11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं सर्वद्वारेषु देहो अस्मिन् प्रकाशायुपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याति विवृद्धं सत्वमित्ययुत। जिस काल में इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। अब लक्षण दे रहे हैं जो शरीर में, मन में इन गुणों के आविर्भावित होने से आते हैं। पहली बात, इंद्रियों में और अंतःकरण में सजगता, चैतन्यता आती, चैतन्य रहता है, कॉन्शियस रहता है, वेकफुलनेस रहती। और सत्य तो यह है कि इस वेकफुलनेस का बड़ा मापदंड तुम्हारी नींद होती है। नींद की बेहोशी भी जिस जागरूकता को समाप्त न कर सके उसे सत्वगुण कहते हैं। सत्वगुण का सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है कि आप व्यवहार काल में जब तुम्हारी जागृत चल रही है तुम उस समय पे तुम जागृत रहो। जागृति इतनी गहरी हो जानी चाहिए कि शरीर नींद में जाए तो भी तुम जानते हो कि शरीर नींद में है, स्वप्न में जाए तो भी जानते हो स्वप्न में है। और ये थ्योरेटिकली नहीं हो रहा हो, ये तुम्हारा एक साक्षित्व है। इट्स व्हाट यू आर सीइंग, इट इज व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। जो होश गहरी नींद में नहीं रहती है वो मृत्यु में तो कभी नहीं रह पाएगी। सो आप अपने आप को देखिए, तुम्हारी नींद में ये होश है कि नहीं है। तो अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता रहती है और बोध शक्ति उत्पन्न होती है। बोध अर्थ जानना, जानने की ताकत, क्षमता। इसी चैतन्यता में, इसी जागरूकता में बोध का भी उदय होता है। और जब ऐसा हो रहा हो तदह इति विद्यात, तो जाने कि इस काल में मेरा सत्वगुण जागृत है। जब तक सत्वगुण जागृत नहीं है तब तक चैतन्यता नहीं आएगी, जब तक चैतन्यता नहीं आएगी तब तक बोध नहीं जगेगा। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, सांसारिक चेष्टा आती है। सब प्रकार के कर्मों में स्वार्थ बुद्धि आरंभ हो जाती है। अशांति और मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अब बात कर रहे हैं रजोगुण की कि जिस काल में तुम्हारे चित्त में रजोगुण बढ़ेगा तुम्हारे अंदर स्वार्थ बढ़ता है। तुम कुछ भी कर्म बिना स्वार्थ के नहीं करते हो। सेवा भी करेगा तो दिखाने के लिए, पैसा भी कमाएगा तो दुनिया को दिखाने के लिए, खाएगा तो भी दुनिया को दिखाने के लिए। और किसी भी चीज में उसको निष्कामता क्या होती है वो उसे कुछ नहीं पता। उसे बस ये पता है कि इस काम में मुझे क्या फायदा है। तो स्वार्थी व्यक्ति दान भी इसलिए करता है कि पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा। उसे गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वर्ग के प्रवेश का प्रबंध कर रहा है। और जिस समय चित्त में आपके ये सांसारिक चेष्टाएं बढ़ने लग जाएं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये पा लूं, सांसारिक चेष्टाएं जब बढ़े तो जानो रजोगुण बढ़ा है। विभिन्न प्रकार के विषयों को भोगने की लालसा जगे तो जानो रजोगुण बढ़ा।
इसलिए साधक इस बात पर भी ध्यान दे कि जब उसको कुछ खाने की इच्छा हो रही हो तो पहले उसका मंथन करे कि ये मेरे मन की लालसा से आ रहा है या ये सहज एक आवश्यकता लग रही। जीव के लिए खा रहा हूं, मन की लालसा के लिए खा रहा हूं, या यही उपलब्ध है इसलिए ये खा रहा हूं। दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। मूढ़ आदमी कहीं भी विचार नहीं करता, ना कभी विचार करता है। साधक सब चीजों में विचार करता है, इसीलिए वो साधक है कि वो विचार करता है, वो सोचता है कुछ बोलने से पहले, कुछ खाने से पहले, चलने से पहले। इंद्रिय की, शरीर की कोई भी चेष्टा करता है तो पहले सोचता है। मुझे याद है एक हमारे संत ऐसे ही बारिश का मौसम था तो उन्होंने कहा कि रुचि हो रही है, कुछ तला हुआ मीठा खाऊं, कुछ हो सकता है। हमने कहा देख लेते हैं, कुछ अगर हो सकता है तो कर लेते हैं। पर जैसे ही तैयारी लगे करने तो अचानक से उन्होंने कहा नहीं, रहने दो। क्यों? बोले नहीं, मन की भूख है, नहीं खाना। फिर किसी और समय में ऐसे ही ये भी घटना हुई कि उस मन चाही वस्तु को बनवाया और जब उनके सामने तश्तरी में सजा के रखा गया, बोले नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? तो किसी एक उनके भक्त ने कहा महाराज मन क्यों मारते हो? कह रहे मन नहीं मार रहे हैं, सिर्फ जाग रहे हैं। आज मन की लालसा से उठ के जलेबी खा रहा हूं, कल मन की लालसा से किसी का बलात्कार भी कर सकूंगा। फिर तो आज मन की लालसा उठी है तो नमकीन खा रहा हूं, कल मन की लालसा उठेगी तो किसी की कोई कीमती चीज भी तो उठा सकता हूं, फिर चोरी भी कर सकता हूं। बोले अभी नहीं खाएंगे। फिर बारिश थोड़े समय के लिए थी, खत्म हो गई, धूप निकल आई, कड़कती हुई धूप निकल आई। कहते अब बनाओ, अब खाएंगे। अब मन की लालसा से नहीं खा रहे हैं। तो एक महात्मा जो संत है, उस संत के भीतर इतनी जागरूकता है, जरूरत नहीं है उसको इस तरह जागरूक होने की, पर वो फिर भी है, क्योंकि अब जागरूक होना उनका स्वभाव हो चुका है। तो एक खोजी को, एक जो बेहोश आदमी है, उसको कितना जगने की जरूरत है? एक बेहोश आदमी को कितना जगने की जरूरत है? तो एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। कुछ बोले, कुछ खाए, चले, आंख खोले, बैठे, उठे, इंद्रिय का कोई व्यवहार हो, मन की कोई चेष्टा हो, मन की कोई कामना हो, मन की कोई लालसा हो, पुट अ क्वेश्चन मार्क, व्हाई आई एम डूइंग दिस। डोंट जस्ट डू इट। सच ये भी है, अपनी इच्छा और अपनी तलब को पोस्टपोन करना भी तुम्हारी जागरूकता की निशानी होता है। स्वामी राम तीर्थ इसको इस तरह भी कहते थे कि जो चीज तुम्हें सबसे प्रिय है, खाने की, ओढ़ने की, घड़ी, छाता, किताब, कोई रिश्ता, जो तुम्हें सबसे प्रिय हो उसी को तिलांजलि दे दो। चैलेंजिंग योरसेल्फ। जो तुम्हें सबसे प्रिय है उसी की तिलांजलि दो। और एक तरह से देखा जाए तो सन्यासी कोई इसीलिए बनता था, सिर्फ यही देखने के लिए कि क्या मेरे भीतर परिवार के प्रति आसक्ति है या नहीं है, क्या मैं रह सकता हूं इनके बगैर के नहीं रह सकता। तो किन्हीं सन्यासियों का संन्यास लेने का कारण बस यही था कि पिता से या माँ से या बहन से इतना लगाव है कि उनके बगैर रह नहीं सकते। वो दुखी हों, बीमार हों तो ये दुखी और ये बीमार। तो एक दिन ऐसा आया, सब छोड़ के निकल गए और परिवार हैरान रह गया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं।
लेकिन खोजी की एक अपनी यात्रा होती है और इस यात्रा के कुछ खतरे भी होते हैं, और जो खतरों को मोल उठाता है उसी को साधक कहते हैं। तुम जब घर को गुरु के प्रेम के लिए छोड़ते हो तो तुमने खतरा नहीं उठाया है कोई, तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, तुमने कुछ पाया है। गुरु प्रिय थे, गुरु से प्रेम था तो गुरु के पास चले गए, तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ छूटा नहीं है, कोई कमजोरी तुम्हारी तुमसे दूर नहीं हुई है, तुमने एक ऐड ऑन किया है, एक अच्छा रिश्ता बनाया है, एक अच्छे लोभ में गए हो। लेकिन रजोगुण कहता है, रजोगुण का जो प्रभाव है वो ये कि तुम्हारे चित्त में लालसा जगाता है, इंद्रिय की चेष्टा को जगाता है, स्वार्थ बुद्धि को जगाता है। तो रजोगुणी ये सोच भी नहीं पाएगा जो हम बोल रहे हैं, इसकी विचार भी कोई सत्वगुणी ही कर पाएगा, रजोगुणी विचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपनी लालसा तृष्णा वासना से फुर्सत कहां। राबिया ने कहीं कहा था कि ऐ परमात्मा, अगर मैं तुमसे स्वर्ग की चाह रखते हुए तेरी इबादत करूं तो मेरी इबादत को कबूल न करना। अगर मैं तुमसे अपनी खताओं की, गलतियों की माफी की चाह रखते हुए तुझे प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना को कबूल न करना। मैं मुआफी की चाह भी न रखूं तुमसे, मैं स्वर्ग की चाह भी न रखूं तुमसे, और फिर जब मेरी प्रार्थना हो तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना, क्योंकि शायद मैं मेरे चित्त को नहीं जानती हूं कि मेरे चित्त में क्या क्या लोभ हैं, क्या क्या भय हैं, और किन किन वासनाओं से प्रेरित होकर मैं प्रार्थना कर रही हूं। तो जहां कहीं वासना की बू को देखो, मेरी उस प्रार्थना को त्याग देना, छोड़ देना। यहां लोग प्रार्थना ही तब करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, और यहां राबिया कहती है उसे चाहिए कुछ नहीं, कॉन्शियसली उसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी कहती है कुछ मेरे भीतर ऐसा छिपा हुआ हो, कुछ ऐसा भीतर ऐसा है जो मैं नहीं देख पा रही हूं, पर तू तो सब जानता है। तो मेरी प्रार्थना सिर्फ वही स्वीकृत हो जिसके साथ कोई मांग नहीं हो, जिसके साथ कोई इच्छा नहीं हो, बस वही कबूल हो, बाकी कबूल करने लायक भी नहीं है मेरी प्रार्थना। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रिय में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, निद्रा, अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो अंतःकरण में अप्रकाश मतलब अंधेरा हो जाता है, और इस अंधेरे के कारण जो हमें करना चाहिए अपने ही कर्तव्यों के प्रति दृष्टि नहीं रहती है, अपने ही कर्तव्यों से परे हट जाता है और प्रमाद और व्यर्थ की चेष्टाओं में घुस जाता है, प्रमादी हो जाता है, नींद में जाता है, और अंतःकरण में ऐसी वृत्तियां उठती हैं जिन वृत्तियों के प्रभाव से उसकी नींद और गहरी होती, और गहरी होती। तो जिस चित्त में तमोगुण की अधिकता होगी उस चित्त के अंदर नींद बिना कारण, आलस बिना कारण, और अंधेरा तो परमानेंट छाया रहता है, अंधेरा ही अंधेरा है वहां। यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते।
जब ये जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हो तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। जिनके अंतःकरण में सतोगुण बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति इसी सात्विक भाव में जब शरीर को छोड़ते हैं तो उनको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। उत्तम लोक अर्थ द एस्ट्रल प्लेन्स। इन सूक्ष्म जगतों में उसका फिर प्रवेश हो जाता है, और चूंकि वो सात्विकी है तो बट नेचुरल सात्विकी लोकों में ही हो जाएगा। उत्तम लोक किसको कहते हैं, इसे समझने के लिए आप यूं जानिए कि जैसे आपको स्वप्न आए बहुत सात्विकी, और उस स्वप्न में आप अपने इष्ट को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, तीर्थ को देख रहे हैं, क्योंकि सात्विकी आदमी की प्रसन्नता यहीं तो होगी, गुरु के समीप, अपने इष्ट के समीप। जैसे भागवत पुराण में ये कहा कि जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण के लोक में जाएगा, मतलब उसका जो मनोमय जगत बनेगा वो कृष्णमयी होगा। ऐसे ही जो विष्णु की उपासना करता है तो वो विष्णुमयी लोक में जाएगा। ऐसे ही जो शिव की उपासना करता है तो वो शिवलोक में जाएगा। अब शिवलोक, विष्णुलोक, कृष्णलोक, ये सारे लोक क्या हैं? ये तुम्हारे मन के ही सत्व गुण और एकाग्रता के द्वारा रचे जाते हैं। ब्रह्मलोक का जहाँ ऋषियों और योगियों को सिर्फ प्रवेश है, वहाँ तो इस प्रकार आप यूँ जानिए कि एक देह के छूटने और दूसरी देह के मिलने के बीच में जो ये वक्त होता है, इस वक्त का काफी भाग ऐसे ही मनोमयी जगत में जीव रहता है। और वैसे ही जैसे स्वप्न तुम्हें सच्चा लगता है, ऐसे ही तुम्हें वह भी सच्चा लगेगा। अब वो सच्चा रियलिस्टिकली नहीं है, वो भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जब स्वप्न चलता है तो स्वप्न के ये काल्पनिक पदार्थ तो सच्चे ही लगते हैं, झूठे थोड़ी लगते हैं तुम्हें। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन सत्तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में ही उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जाता है। जिस काल में रजोगुण हो तुम्हारे अंतःकरण में और उस काल में तुम्हारी मृत्यु हो जाए, क्या होगा? किसी ऐसे ही रजोगुणी माता पिता के यहाँ जन्म लेगा, और अगर कहीं अंतःकरण में तमोगुण था, प्रमाद थी, नींद था, आलस्य था, और इसमें तुम्हारे प्राण गए, तो कहते फिर तो कीड़ा पतंगा इन नीच योनियों में जन्म होगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु किस क्षण में होगी? या जिस क्षण मृत्यु होगी तुम उस समय अचानक से तुम सत्वगुण का गेर लगा लोगे? नॉट पॉसिबल। तो अपने चित्त पे नजर रखा करो। अगर लालसा और वासना से भरे रजोगुणी चित्त से मरते हो तो जन्म ऐसे ही किसी रजोगुणी वातावरण में हो जाएगा। और अगर कहीं तमोगुण में, जितने लोग नींद में मर जाते हैं, बेहोशी में मर जाते हैं, बेहोशी के पूर्व वो आखिरी क्षण में उसके अंतःकरण की स्थिति क्या थी? ये स्थिति ही निर्भर करेगी उसके अगले जन्म को, और कहां जन्म होगा और कैसा जन्म होगा। जो तमोगुणी है उसका जन्म मूढ़ योनियों में होगा। देखिए, अगर हम
साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली ऐसा न भी स्वीकार करना चाहें कि एक मनुष्य वापस कीड़ा कैसे हो सकता है, वैसे एक बात कहती हूँ, मनुष्य का जो स्पर्मेटोजा है तो वो भी कीड़ा ही ना, क्या है वो? इट इज एन ऑर्गेनिज्म विद अ टेल। और इस स्पर्मेटोजा की टेल में ही इसके प्रोपेलिंग की, आगे बढ़ने की ताकत होती, जो इसने दौड़ लगानी होती है वो इसकी टेल से ही तो इसको मिलती है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो जन्म तो कीट का ही हुआ और उस पर मूढ़ मां पिता भी मूढ़ ही मिलेंगे, जो खुद खाए पिए सोए आलस्य और प्रमाद में पत्थर की तरह जो जीते हैं, ऐसे ही माता पिता के यहां चला जाएगा। क्योंकि जो तुमने मांगा तुम्हें वही मिलता है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देता है। जो मांगते हो, जो चाहते हो, वही मिल जाता है। कर्मणः सुकृत्य स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहे हैं, और राजस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। आपके कृत्य कैसे हैं, कर्म आपके कैसे हैं? सुकृत्य हैं माने सात्विकी हैं, तो फल आपको मिलेगा, सुख है, ज्ञान है और वैराग्य है। अगर आपके कर्म रजस हैं तो जो फल मिलेगा वो है दुख, और अगर आपके कर्म तामसिक हैं तो ऐसा कहा गया, आहु ऐसा कहा गया कि फिर उसका जो फल है सो अज्ञान होता है। तो रज तम सत, जिस गुण की प्रधानता में मृत्यु होती है उसी गुण की प्रधानता में जन्म भी होगा। ये इंटरलिंक्ड है। It is not segregated to from one another. They are very much interlinked. How you live your life, that will shape up your mind at the time of death. देखिए, आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, घंटे 2 घंटे थोड़ा सत्संग सुन लिया टीवी में और यहाँ सामने बैठ के सुन लिया किसी संत के, और बाकी 23 घंटे चित्त में रजोगुण और तमोगुण का अंधेरा और कूड़ा करकट भर के रखा। हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि मृत्यु काल में तुम सडनली अपने चित्त को सात्विकी कर लोगे, नहीं होगा। चित्त को सात्विकी बनाने का जो क्रम है वो पल पल में होना चाहिए, एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी नाइट। दिन शुरू हो तो दिन का प्रारंभ सत्वगुण से हो, रात्रि प्रारंभ हो तो रात्रि का प्रारंभ भी सत्वगुण से हो, और निद्रा जो टूटे तो तब भी पहला स्मरण ओंकार का हो। नींद से पहले, नींद के बाद, सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के काल में, तो मतलब सब समय में। जैसे ब्राह्मणों को सूर्य उदय में, सूर्य अस्त में संध्या वंदन करने का प्रावधान है, करो। ब्रह्म मुहूर्त में तो जगना ही है, तो ध्यान भजन उस समय भी होगा। फिर मध्याह्न काल में भी है, 12 बजे फिर से, संध्या समय फिर से, और रात्रि समय फिर से। ऐसा नियम दिया गया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे ब्राह्मण, अथवा जो भी उसके इष्ट हैं उस अपने इष्ट का जप करके पाठ करने के बाद ही शयन को जाए, उसके पूर्व नहीं जाए। तो दिन के 4 समय तो निश्चित तय पाए गए। फिर भोजन करने से पूर्व भी कहा प्रार्थना करे, प्रभु को अर्पित करे, फिर प्रसाद खाए।
शास्त्र की बात कर रही हूं। शास्त्र में यह भी कहा गया कि जब स्नान करने लगे तो गंगा, यमुना, गोदावरी, इन तीर्थ नदियों का भी स्मरण करे और भावना करे कि ये जल वैसा ही है, पवित्र ही है। स्नान से पूर्व भी, भोजन से पूर्व भी, घर से निकलने लगे तो भी प्रार्थना करे, और घर लौट करके आए तो भी प्रणाम करते हुए घर में प्रवेश करे कि सुख से सुरक्षित वो वापिस आ गया। मृत्यु कहाँ नहीं घेर सकती, रोग कहाँ नहीं घेर सकता, दुर्घटना कहाँ नहीं हो सकती। तो 3 समय भोजन से पहले हो गया, 3 समय दिन में, रात में, शाम में, दोपहर में, इस प्रकार। तो देखा जाए तो हर चीज से पहले और हर चीज के बाद, भोजन खाने से पहले प्रार्थना, भोजन पूरा हो जाए तो फिर से प्रार्थना करे। जल पीने लगे तो कहा जल के पीने से पहले भी अपने इष्ट को याद करे, मंत्र करे, फिर पिए। अब आप देखो क्या आप ये करते हो? ये आप नहीं करते हो तो आपके अंदर सात्विकी गुण कैसे जगेंगे? सात्विकी गुण के लिए जो प्रयास नहीं करोगे तो ये बात भूल जाइए कि मृत्यु काल में ऑटोमेटिकली तुम सात्विकी हो जाओगे। नहीं होगा ऐसा। जन्म भर का अभ्यास हमारा इस अंतिम घड़ी में काम आता है, जन्म भर का अभ्यास। इसलिए साधक के पास फुर्सत नहीं है कि वो संसार की व्यर्थ गपबाजी में अपने समय को खराब करे। वो अपने पूरे समय को चित्त को सात्विकी बनाने, ज्ञान और वैराग्य में लगाने, चित्त को निरंतर निर्मल करते रहने में उसका वक्त जाता है। और जो ये नहीं करते हैं या तो वो राजसिक हैं या तो वो तामसिक हैं।